विष्णु चौहान जेल से बाहर ना आए। अगर जिस दिन विष्णु चौहान जेल से बाहर आ गया, युवराज अपने पापा के पास चला गया अपने घर, इन लोगों की रोजी रोटी चलना बंद हो जाएगा। इसीलिए ये लोग जानबूझ के प्लानिंग कर रहे हैं कि कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार, यही हाल है। छोरी, तुमको बोल रहे कि छोरी सुधर जा, सुधर जा, तो दूसरे को हायर कर रही है। तू तो एक नंबर की खुद गुंडी दिख रही है, गुंडी है तू गुंडे लोग को हायर कर रही है मुझे धमकी दिलाने के लिए। हाँ, मैं सच्चाई रख रही हूँ तो मुझे सच को छुपाने के लिए तू गुंडे हायर कर रही है। हाँ, तेरी गुंडे लोग से और तेरी धमकी से ये प्रीतम डरने वाली नहीं है, ठीक ना। प्रीतम जो रहेगा उस निडर होकर के सच्चाई रखेगी यहाँ पे, और सच्चाई रख दी हूँ तो पिछवाड़ा फट गया। हाँ, सच्चाई रख दी हूँ तो पिछवाड़ा फट गया है। क्यों? अब लाओ सच्चाई बताओ, बताओ, थोड़ा मेरे बातों का जवाब दो, थोड़ा हम भी जाने कि तुम्हारे बातों में कितना सच्चाई है, मेरे बातों में कितना सच्चाई है। पब्लिक भी देखना चाहती है, ठीक ना। दोस्तों, इस वीडियो में रिलाई होने वाली एक छिछोरी है और एक रंगीली दीदी है, तो उनका जबरदस्त रिलाई होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, मजा आ जाएगा आप लोग को। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि कुछ लोग क्या है, कुछ लोग जैसे आप लोग जानते ही हैं, कुछ लोगों में जैसे रंगीली दीदी की बात करते हैं, छिछोरी की बात करते हैं। और दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा माइंड कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कल मैं काजल लगा ली थी, इसकी वजह से आंख मेरा पूरा आज स्वेलिंग दिख रहा होगा आप लोग को। मेरे को भी, मैं आंख पूरा खोली हूँ लेकिन लग रहा है कि बंद बंद जैसा दिख रहा है। पता नहीं क्या, आज आंखों में सूजन जैसा हो गया दोनों। तो चलिए इसको छोड़िए, साइड में रखते हैं। बात करते हैं आज छिछोरी की। छिछोरी जो हायर कर रही है गुंडे, मैं यहाँ पे शुरू से लेके लास्ट तक निराहू की सच्चाई रख रही हूँ, इन लोगों की सच्चाई रख रही हूँ, तो मुझे आके धमकी दे रही है। दूसरे एक और है, रिएक्शन चैनल बनाती हैं, उनके लिए हायर की थी एक किन्नर समाज को, जो अपना कमा खा रही हैं, उनको ये हायर की है गाली देने के लिए, धमकी देने के लिए। बताइए, इसके पावर जो बताती है अपने आप को शेरनी, कानपुर की दबंग छोरी शेरनी है, फाड़ देगी, ये कर देगी। क्यों? औकात नहीं है अकेले, औकात नहीं है अकेले लड़ने के लिए। दूसरे को हायर, हाँ, दूसरे को हायर करे, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। तो इतना हिम्मत है तो अकेले लड़ के दिखा, तब समझ जाएंगे हम लोग कि नहीं तेरे पास हम हिम्मत है, तो सच में शेरनी है। क्यों? शेरनी बड़ी बड़ी आंखें खोल के ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे। क्यों? तेरे को ही बस बड़ी आंखें करनी आती है, तेरे को ही बस चिल्लाने आता है, तेरे को दहाड़ नहीं आता है। प्रीतम को भी आता है, ठीक ना। अब प्रीतम जो काम करती है ना, वो सरलता से करके वो सच्चाई रखती है। तेरी जैसी बात फेंकती नहीं है, तेरी जैसी दहाड़ती नहीं है, झूठ मूठ का बात बना के दहाड़ती नहीं है, पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाती है। तेरे जैसे अपनी खुद की तारीफ नहीं करती है कि मैं शेरनी हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, प्रीतम जैसी है वैसी सही है, ठीक ना। लेकिन प्रीतम यहाँ सच्चाई रखेगी, ठीक। तुमको बुरा लगे लगे, मिर्ची लगे लगे, लाल लगे, ठीक ना। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू कुछ भी बोल, तू जितना मन उतना धमकी दे। और दोस्तों, रंगीली दीदी की बात कर रहे हैं, तो रंगीली दीदी जैसे दूसरे को बोल रही हैं कि नंगापन ऐसे वैसे, तो नंगापन हम भी बता दे दीदी, आपको हम दीदी कहेंगे, क्योंकि आपका नामकरण तो हुआ है, आपका नामकरण दूसरे लोग रखे हैं, लेकिन मैं आपको उसी नाम से बोलूंगी, लेकिन दीदी कह के बोलूंगी, ठीक ना, क्योंकि आप हमसे उम्र में बड़ी हैं, ठीक। तो रंगीली दीदी हम बता दें कि आप दोस्तों, आप लोगों ने इनका वीडियो देखा होगा। जैसे ये एक इस उम्र में हो करके, बताइए, इस उम्र में शोभा देता है किसी को? एक हाफ टंगरी के ऊपर का स्कर्ट पहन के, टॉप पहन के, और गोरी गरमाइल बालू, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे गाना, वो कितना गंदा तरीका का गाना लगता है देखने में, और लोग उससे एक्टिंग कर करके बनाते और खराब लगता है। बताइए, उस गाने पे अपने पति के साथ में खड़ा होके
सब डांस कर रहे हैं कि पता नहीं किसके साथ डांस कर रही हैं, और अब कितनी गलत तरीके से बताइए। अब वही बच्चे इनकी बड़ी बड़ी लड़कियां लोग हैं, और वही लड़की देखेंगी तो वही लड़की ना सीखेगी। आप ही लोग बताइए, जब माँ वैसी काम कर रही है तो बेटी भी तो वैसे ही काम करेगी ना। हाँ, और दूसरे को बोल रही है नंगा नाच कर रही है। नंगा नाच कोई नहीं कर रहा है, नंगा नाच आप कर रही हो, ठीक है। तो थोड़ा आप इस उम्र में शोभा नहीं देता है आपको ये सब करने का। जितना आप अच्छा वीडियो बनाओ, जितना आप पब्लिक के लिए अच्छा संदेश दो, वही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप, और जिस बात को आप बोल रही हो कि तलवा चाटती है, हम ही लोग का वीडियो बना बना के ऐसे करती है वैसे करती है, तो आप पब्लिक को खुद दिखाती हो, ठीक ना। आप पब्लिक को खुद दिखाते हो तभी पब्लिक रिएक्शन देती है। हम लोग का काम है रिएक्शन देना। आप जितना भी मना करोगे ना, हम सबका रिएक्शन देंगे, ठीक है। हमको कोई रोक नहीं सकता है। हम यूट्यूब ने हमको परमिशन दिया है रिएक्शन देने का। तो आपके कहने से हम मना नहीं हो जाएंगे, यूट्यूब भी मना नहीं कर देगा हमको, जो कि यूट्यूब ने खुद परमिशन दिया है। तो जो आप लोग पब्लिक को दिखाते हो तो पब्लिक उसी के अनुसार ना अपना राय कमेंट देगी। फिर आप क्यों बोलते हो कि हमको ऐसे बोल रही है, हमको ऐसे बोल रही है। तो आप एक काम करो, जब आप इतने इज्जतदार घर के हो, इज्जत वाली हो, संस्कारी हो, छोड़ दो यूट्यूब, छोड़ के अपना अच्छा घर का काम करो। आ? अगर यूट्यूब नहीं छोड़ सकती है, यूट्यूब पर तो अच्छा अच्छा वीडियो लाओ। एक समाज, एक सभ्यता में रहकर के वीडियो बनाया जाता है, ठीक ना। ऐसे गंदे गंदे गाने पे ऐसे आधा टंगरी वाला वीडियो बना के, ये सब ऐसा नहीं शोभा देता है आपको। आपका बड़ा बड़ा लड़की, बड़े बड़े हम देख रहे हैं, आपकी लड़की हो गई है, लड़का लड़की क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे। हाँ, ये सब आप दिखा रहे हो पब्लिक को। उम्र का तो भी कम से कम लिहाज कर लिया करो आप। आपको हम अब प्यार से बता रहे हैं, ठीक ना। और जो आप नंगापन नंगापन बोल रहे हो ना, नंगापन हम लोग नहीं कर रहे हैं, नंगापन तो आप लोग कर रहे हो। जैसा पब्लिक नंगा और तो क्रिएटर यूट्यूबर करेगा, वैसे हम लोग रिएक्शन देंगे, पब्लिक भी रिएक्शन देगी, ठीक है। तो इसमें आपका कोई हक नहीं है कि आप किसी को मना कर दो, किसी को रोक दो, नहीं। अगर हाँ, किसी को मना करना है, रोकना है, तो पहले अपने आप को सुधारो। आप पहले अपने आप को सुधार लो, पब्लिक भी शांति हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप सीधा वीडियो बनाओगे तो आपको व्यूज नहीं आएगा, लोग देखेंगे नहीं, ठीक ना। तो आप थोड़ा सा उसमें टेस्ट कर देते हो ये वाला, तो इससे नहीं कुछ होगा। तो जैसा भाई देखेगा पब्लिक, रिएक्शन देखेगा वैसे रिएक्शन देगा। हम लोग भी जैसा देखेंगे वैसा रिएक्शन देंगे। आप किसी को मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, जैसे कि रही बात इन लोगों के वीडियो पे कमेंट आ रहा है कि युवराज को लेकर के, तो बोल रही है कि युवराज के नाम पे वीडियो ऐसे वैसे। तो युवराज के लिए बस यहाँ पे सिर्फ फायदा के लिए रखा गया है। युवराज बड़ा होगा, एक न एक दिन वो अपने घर ही जाएगा, ठीक है। अपने घर ही जाएगा, विष्णु चौहान के घर ही जाएगा। आप उसके मम्मी बोलवा रही हो, पापा बोलवा रहे हो, तो आप लोगों के कहने से, आप लोगों के बुलवाने से आप लोग उसकी सगी माँ मम्मी पापा नहीं बन जाओगे। रहोगे नकली ही मम्मी पापा, मौसी मौसा ही रहोगे, ठीक ना। सगी मम्मी पापा नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। अभी वो बच्चा है तो बच्चा नहीं समझ रहा है, लेकिन जब वो बड़ा होगा ना तो उसकी सब यादें आ जाएगी। सब उसको पता चल जाएगा कि नहीं, हमारी माँ कौन है, हमारे पापा कौन है, हमारे मौसा मौसी कौन है। और यहाँ पे हमारा नहीं, हमारा पब्लिक का कहना है कि यहाँ पे युवराज को सिर्फ रखा गया है सिर्फ फायदे के लिए। अगर आप लोग को यकीन ना हो तो आप लोग जाकर के कमेंट चेक कर लो कि यहाँ पे युवराज को सिर्फ फायदे के लिए रखा गया है। युवराज को सिर्फ ये सब चैनल व्यूज डाउन के लिए ये लोग बस रखे हैं। इतनी थोड़ी है कि ये, अगर चलो मान लेते हैं अगर उनकी युवराज की मम्मी पापा नहीं है, कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं रहते, नहीं थे, ठीक ना, नहीं रहते। अगर वो एक मामूली घर का, जैसे इन लोग के अगल बगल का चले, वो कोई उनका कोई नाम पहचान ही नहीं कोई था, अगर उसके मम्मी पापा नहीं रहते तो क्या ये लोग रखते, क्या ये लोग रखते इतना जैसे लालन पालन देते, कभी नहीं देते। लेकिन इन लोग युवराज को बस एक सेलिब्रिटी का बेटा है, इससे फायदा होगा, सिर्फ इसलिए लोग रखे हैं। जिस दिन फायदा होना बंद हो जाएगा उस दिन ये लोग गारंटी के साथ युवराज को लात मार के निकाल देंगे घर से। मेरी गारंटी
मैं लिख के दे रही हूँ कि जिस दिन फायदा होना बंद हो जाएगा युवराज से ना, युवराज को लात मार के घर से निकाल देंगे। जो बात बोलती हूँ ना सही बोलती हूँ। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्या मैं गलत बोल रही हूँ। और फिर ऊपर से छिछोरी जैसे जो बोल रही है, रंगीला दीदी अब छिछोरी को हायर कर रही हो गाली देने के लिए। छिछोरी दूसरे को हायर कर रही है गाली देने के लिए, ठीक है। छिछोरी की आप हरकत नहीं जानती हो? हाँ, छिछोरी की हरकत नहीं जानती हो? जो छिछोरी मालती चौहान को लेकर के कितनी गंदी गंदी गाली दी है, आपकी बहन को ही गाली दी है, आप लोगों को गाली दी है, विष्णु चौहान को गाली, इतनी गंदी गंदी गाली दी है, गाली दे दे के वीडियो बनाई है। आज वो औरत अपनी हो गई, उसी की औरत, उसी छिछोरी के हाथों राज का बर्थडे का केक कटवाया जा रहा है। हा? ये आगे गाली दे दे के ही आगे बढ़ी है छिछोरी। आज बोल रही मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है। कुछ परिवार नहीं है, ये सिर्फ इसको युवराज से फायदा हो रहा है। अभी युवराज चला जाए अपने घर महादेव के पास, चला जाएगा अपने चाचा के पास ना, ये आने वाली नहीं है आप लोग के पास, ठीक है। गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ, जब तक युवराज इनके पास है तब तक ये आएगी, चिपकेगी। युवराज अगर यहाँ से निकल जाएगा, ये तुरंत निकल जाएगी, ये यहाँ पे झांकने तक नहीं आएगी। और बोल रही है कि नीरव के बारे में, नीरव के ऊपर केस क्यों नहीं, नीरव के ऊपर केस करवाना चाहिए था ना, क्यों भाग गई, दुम दबा के भाग गई है, क्यों? पापा आते, पापा सुबह में आए, ये रात को, उनके आने से पहले ही रात को गायब, क्यों? सुबह रात का में क्या अंतर था? हा? सुबह रात में क्या अंतर था? पापा आए थे, पापा किसी मिल के जाती, जो नीरव के ऊपर केस करवाई हो, केस में तुम नीरव को पकड़वा के जाती, क्यों भाग गई? जब तुम इतना ही उनको अपना पापा मानती हो, अपना भाई, अपना परिवार मानती हो, तो केस करवाना चाहिए ना, उनका पूरा साथ दो, विष्णु चौहान को, मालती चौहान को इंसाफ दिलाओ। बोलने के लिए बस हो कि नहीं हम शेरनी है, हम ये कर देंगे, हम FIR कर देंगे, कुछ करोगी नहीं, घंटा कुछ नहीं करोगी तुम, ठीक है। आके बस यहाँ पे दबंगई दिखाती है अपना। दबंगई तो एक पैसे की है नहीं, बस दबंगई, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या करोगी? आज तक क्या की हो तुम? किसी पे FIR की हो? किसी का इंसाफ दिलाई हो तुम? बस भोंकने आता है। भोंकने के लिए अगर हम लोग भी चाहे तो हम लोग भी भोंक सकते हैं। हम लोग भी भोंक के वीडियो बना दे के मालती चौहान को हम इंसाफ दिलाएंगे, विष्णु चौहान को हम इंसाफ दिलाएंगे, कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग सच्चाई सिर्फ रखेंगे, ठीक ना। और दोस्तों मैं एक जरूरी जाते जाते एक बात और मैं बता रही हूँ कि इन सब की सोची समझी साजिश है कि विष्णु चौहान जेल से बाहर ना आए। सोची समझी साजिश है, क्योंकि जो मालती के मायके वाले हैं, मालती के पिता, मालती के भाई, मालती के दीदी, जीजा, ये सब लोग चाहते हैं कि मालती, सॉरी, विष्णु चौहान जेल से बाहर ना आए। अगर जिस दिन विष्णु चौहान जेल से बाहर आ जाएगा, युवराज चला जाएगा अपने घर, अपने पापा के पास, उस दिन इन लोग का रोजी रोटी बंद हो जाएगा। गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, ये मेरा कहना नहीं है, ये पब्लिक का कहना है। कमेंट बॉक्स चेक करो, ठीक है, कि अगर जिस दिन इन लोग की सोची समझी साजिश है कि विष्णु चौहान जेल से बाहर ना आए, अगर जिस दिन विष्णु चौहान जेल से बाहर आ गया, युवराज अपने पापा के पास चला गया अपने घर, इन लोगों की रोजी रोटी चलना बंद हो जाएगा। इसीलिए ये लोग जानबूझ के प्लानिंग कर रहे हैं कि विष्णु चौहान न आए। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, भले किसी को मिर्ची लगे, चाहे कुछ भी लगे, मैं जो बोलती हूँ सत्य बोलती हूँ। अगर है इतना किसी में दम, विष्णु चौहान को जेल से बाहर छुड़ा कर दिखाए। क्यों? विष्णु चौहान को छुड़ाने के लिए बस सिर्फ उनके पापा ही काफी हैं। अगर आज उनके पापा चाह दें कि विष्णु चौहान जेल से बाहर आ जाएंगे तो आ जाए विष्णु चौहान, लेकिन उनके पापा नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पापा को रोका जा रहा है, नहीं चाहते, ठीक ना।
क्योंकि विष्णु चौहान जेल में है तो इन लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन ये नहीं देख रहे लोग कि इन दोनों के चक्कर में युवराज की जिंदगी बर्बाद हो रही, युवराज पीस रहा है? लेकिन इन लोगों को युवराज से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, मतलब नहीं, सॉरी, कोई मतलब नहीं है, फायदा सिर्फ दिख रहा है युवराज से। इसीलिए ये लोग युवराज को जाने नहीं दे रहे हैं, विष्णु चौहान को आने नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों आज की सच्चाई यही है। और आप लोग, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, आप लोग अगर हमारी बातों से सहमत है तो आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।